विल द लैंड सस्टेन। इट मीन्स कि जो हमारे पास लैंड है, जो पालमपुर में लैंड है, वो लैंड क्या सस्टेन है, यानी वो निश्चित है, उसमें किसी तरह का लॉसेज या प्रॉब्लम्स होने वाली नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से देख रहे हैं कि लोग जो है वो कंटिन्यू जो है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करते जा रहे हैं। बहुत सारे जगहों पर जो है वो इन लैंड का जो है वो जमकर एक्सप्लॉयटेशंस भी होता है, और एक्सप्लॉयटेशंस होने के कारण जो है वो डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होते जा रहे हैं। आप कुछ प्रॉब्लम्स को जो है वो देख सकते हैं कि ओवर यूटिलाइजेशंस के कारण, फर्टिलाइजर्स यूज़ करने के कारण, पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करने के कारण, इरिगेशंस के लिए जो है वो अंडरग्राउंड ज़्यादा विड्रॉ करने के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो डे बाय डे क्रिएट हो रहे हैं। इसीलिए जो है वो हमें यह ध्यान रखनी ज़रूरी है कि हमारे पास लैंड जो है वो फिक्स्ड है, यह एक नेचुरल रिसोर्स है, यह लिमिटेड अमाउंट में है, इसका फॉर्मेशन बहुत स्लो है। इन चीज़ों को ध्यान में रखकर हमें जो है वो लैंड यूटिलाइजेशंस के मेथड में जो है वो चेंजेस लाना ही जो है वो लैंड सस्टेन कहलाता है। नेक्स्ट जो है वो आता है, हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन फार्मर्स ऑफ पालमपुर। पालमपुर के जो लोग हैं उनके बीच में जो है वो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशंस जो है वो कैसे किया गया है। लैंड के डिस्ट्रीब्यूशंस को जो है वो आप देख सकते हैं मैप के थ्रू। यहाँ पर जो है वो टोटल जो है वो पालमपुर में 100 जो है वो 450 फैमिली रहती हैं, ये तो पहले भी बता जा चुका है, जिसमें से 150 फैमिली जो है वो एससी कैटेगरी के हैं, जो दलित हैं और जिनके पास नो लैंड है, यानी इनके पास कोई ज़मीन नहीं है। 240 फैमिली के पास जो है वो लेस देन 2 हेक्टेयर जो है वो लैंड है, 2 हेक्टेयर से कम है। और जो रीमेन फैमिली बच गई, रीमेल फैमिली कहने का मतलब कि जो 60 फैमिलीज बच गई, इनमें से जो है वो मोर देन 2 हेक्टेयर वाले लोग हैं, या इनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है। और इन्हीं 60 में से कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पास लगभग 10 हेक्टेयर के पास जो है वो लैंड मौजूद है। तो ये जो है वो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है पालमपुर में। लैंड डिस्ट्रीब्यूशंस के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आता है, हु विल प्रोवाइड द लेबर, यानी इन्हें लेबर कहाँ से मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि लैंड, अगर हम नो लैंड वाले लेबर्स की बात करें तो वो तो सामान्यतः दूसरे के खेतों में काम करते होंगे। जो स्मॉल और मीडियम जो फार्मर्स होंगे, इनके पास उतनी ज़्यादा लैंड नहीं है, तो ये खुद के खेतों में ही काम करते होंगे, इन्हें दूसरे के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। जबकि वहीं बिग और जो लार्ज फार्मर्स हैं, उनके खेतों में काम करने के लिए लेबर्स जो है वो उन क्षेत्रों से आते हैं जिनके पास लैंड नहीं है। जैसे कि एससी कैटेगरी के लोगों के पास लैंड नहीं था, या 240 फैमिली ऐसी थी जिसके पास लेस देन जो है वो 2 हेक्टेयर था। तो अगर घर में ज़्यादा मेंबर्स हैं तो कुछ मेंबर जो है वो अपने खेतों में काम करेंगे, और कुछ मेंबर्स जो है वो बड़े किसानों के घरों में जाकर जो है वो काम करेंगे। यहाँ से जो है वो लेबर जो है वो पालमपुर के लिए प्रोवाइड कराया जाता है। नेक्स्ट जो है वो डिमांड्स आता है वो कैपिटल अरेंजमेंट्स का आता है, यानी खेती करने के लिए जो है वो पैसे तो चाहिए, और क्योंकि खेती में जो है वो फर्टिलाइजर्स ज़रूरत होता है, पेस्टिसाइड्स ज़रूरत पड़ता है, प्लगिंग करना पड़ता है, इरिगेशंस का इस्तेमाल करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है, और इन सब की अगर हम बात करें तो इन सब में कुछ ना कुछ पैसे लगते हैं, सीड्स खरीदने पड़ते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है वो पैसे का अरेंजमेंट कैसे होता है। तो जो छोटे किसान हैं वो सामान्यतः छोटे किसान जो है वो गांव के बड़े किसानों से, जो मनी लेंडर्स होते हैं, जो भी छोटे फार्मर्स होते हैं, वो मनी लेंडर से या लैंडलॉर्ड से जो है वो कर्जे ले लेते हैं, यानी वहाँ से पैसे जो है वो बोरो कर लेते हैं, और अपने नीड्स को जो है वो पूरा करते हैं। जब फसल अच्छी होती है तो पुनः जो है वो उनके पैसे को वापस कर देते हैं। ऐसा काम जो है स्मॉल और छोटे फार्मर्स के द्वारा किया जाता है। जबकि वहीं हम बड़े फार्मर्स की बात करें, जो बड़े किसान होते हैं, उन बड़े किसानों के द्वारा जो है वो अपनी खुद की सेविंग होती है, क्योंकि उनके पास ज़मीन ज़्यादा है, और उन ज़मीनों से पे जो उनके सरप्लस प्रोडक्ट होते हैं उनको मार्केट में बेचते हैं, और जो पैसा बचता है उसको सेव करके रखते हैं, और फिर अपनी ज़रूरतों को जो है वो